प्रशासन बेलगाम है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, आम जनता बेहाल है। निश्चित तौर पर झारखंड में जिस तरह भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। क्योंकि श्रद्धालु काफ़ी श्रद्धा भाव से वो पूजा अर्चना के लिए आते हैं और इस तरह से उनके साथ व्यवहार होना ये कहीं ना कहीं गलत है। और इस संदर्भ में मैंने खुद संज्ञान लिया और एसपी साहब से भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि नहीं, इसको जांच करके हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। और आपने अधिकारियों का भी मनोबल अब छूने लगा है। जिन्होंने कानून का पाठ पढ़ के आए हैं, अब आज वो अंग्रेजी में बोलकर हमारी महिला जल सहिया लोग को अंग्रेजी सिखा रहे हैं और बड़ी सभ्यता से सिखा रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों को तो तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। इटखोरी को मंडल बनाया जाए, क्योंकि इटखोरी जो है सो वो सारी अहर्ताओं को रखता है जो एक अनुमंडल बनाने के लिए ज़रूरी है। और सरकार भी सरकार इसको चाह नहीं रही है, सरकार टाल मटोल कर रही है। लेकिन हम तब तक जो है सो आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती। लगातार हम लोग विरोध करने का काम किया है। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार बनी है, तब तानाशाह सरकार चला रही है। तो ये भ्रष्ट पूरे झारखंड सरकार हर मोर्चे पर विफल है और प्रशासनिक पदाधिकारी बेलगाम है, भ्रष्टाचारी है, चोर है। नहीं होगा कि जनता को अपने तरफ लुभाने के लिए तरह तरह का बदनाम करके षड्यंत्र के तहत हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास करेगा। झारखंड की जो दशा है, ये सरकार जो है कुछ नहीं कर पा रही है। यहाँ पर जो है झारखंड में विकास की गति तो रुक ही गया है और खास करके जो है यहाँ जो है अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। काम हो रहा है, हेमंत है तो हिम्मत है, ये गठबंधन की सरकार है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हो डीएसपी हो, एसपी हो, डीसी हो, आज प्रशासन बेलगाम है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, आम जनता बेहाल है। निश्चित तौर पर झारखंड में जिस तरह भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। लोग परेशान, विधायक परेशान, लेकिन सरकार सोई हुई है और आम जनता को बेहाल हाल में छोड़ दी है। इसी को लेकर आज हम लोग बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंदर में ये बात पूछेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने क्या ग्रीन सिग्नल दे रखा है कि विधायकों का, आम जनता का किसी को सुनना नहीं है, केवल लूटो और बांटो। ये स्थिति अगर है तो सदन के अंदर मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें। सर, लगभग आधा सत्र बीत चुका है और उसके बाद देखिए, आपको पता है बीच में होली का त्योहार था, नगर निकाय का चुनाव चल रहा था, सभी माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में थे। ये कोई छुपा छुपी का खेल नहीं है। और कल विधायक दल की मीटिंग हुई, माननीय विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या से और झारखंड की वस्तु स्थिति से अवगत कराया और जो जो मुद्दे पर सभी का राय बना उस पर सरकार से हम लोग जवाब मांगेंगे। ये पाक रमजान का महीना चल रहा है। मैं अपनी ओर से सभी को एडवांस में ईद की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देती हूँ। और इस तरह की जो बातें हैं उस पर सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार ने घोषणाएं की हैं और हमने ये घोषणा 1 साल के लिए नहीं किया है, हमने ये घोषणा 5 साल के लिए किया है। तो अभी समय है, होगा। मैम, जिस तरह से कल रजरप्पा में हुआ, वहाँ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से श्रद्धालुओं पर हमला किया गया, मारपीट हुई है उनके साथ। देखिए, इस तरह की घटनाएं काफ़ी निंदनीय घटना है, क्योंकि श्रद्धालु काफ़ी श्रद्धा भाव से वो पूजा अर्चना के लिए आते हैं और इस तरह से उनके साथ व्यवहार होना ये कहीं ना कहीं गलत है। और इस संदर्भ में मैंने खुद संज्ञान लिया और एसपी साहब से भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि नहीं, इसको जांच करके हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। और आपने देखा भी, उस पर कार्रवाई भी हुई। जो भी पुलिसकर्मी इस तरह की घटना को अंजाम दिए थे उनको सस्पेंड भी किया गया है। आगे से ऐसी घटना ना हो उसके लिए हाँ, नहीं, आगे ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, जिसके लिए प्रशासन को वहाँ पर सजग रहना होगा। प्रशासन को एक तो पेशेंस लेकर के रहना होगा, क्योंकि काफ़ी क्राउड एरिया है और बराबर वहाँ पे, क्योंकि एक ऐसा आस्था का केंद्र है जहाँ सबकी मन्नतें भी पूरी होती हैं और काफ़ी तादाद में लोग
या वो कोई ओकेज़न रहे या फिर कोई मुहूर्त रहे, पर डे का वहाँ पे आवागमन रहता है और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला वो स्थल है। सजग रहती है, लेकिन प्रशासन के द्वारा ही अगर इस तरह का किया जाए तो क्या ही नहीं, मैंने आपको कहा कि प्रशासन को भी इस पे सजग होने की आवश्यकता है, पेशेंस रखने की आवश्यकता है। उनको भी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराना चाहिए और जो भी वहाँ पे पुजारी गण है उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए और अच्छे से पूजा अर्चना करके श्रद्धालुओं को ये करना। उसके अनुरूप आज दिखेगी आक्रामकता? बिल्कुल दिखेगी। देखिए, हम ऐसा नहीं कि प्रखर नहीं है, हर एक चीज़ों को लेकर बड़ी सहजता के साथ हम अपने बातों को रख रहे हैं पटल पे, क्योंकि बार बार हमारे प्रश्न रखने पर भी कहा जाता है कि विधायक तो प्रश्न नहीं रख रहे हैं, सदन को ये बाधित कर रहे हैं, सदन को ये कर रहे हैं, इनको जनता का होश नहीं है, इसलिए हम सदन में आके प्रश्न रख रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल के दबाव में आपकी विधायक दल की बैठक हुई, आप तो विधायक दल की बैठक करने की हिम्मत नहीं जुटा रहे। बिल्कुल नहीं। देखिए, निकाय चुनाव चल रहे थे, सारे चीजें जो है वो चल रही थी, इस वजह से बैठक नहीं हो पाया। बैठक हुई है और सभी बातें भी हुई हैं। अभी भी कौन से मुद्दों पे चर्चा हुई है? देखिए, बहुत से मुद्दे हैं, आप ऐसा मत बोलिए कौन कौन से मुद्दे। आप लोगों के माध्यम से तो अखबार के पूरे पन्ने झारखंड सरकार के जो क्रियाकृत जो चल रहे हैं सभी से भरे रहते हैं। आप लोग जो बाइट लेते हैं सभी माननीयों से, जिस लिए बाइट लेते हैं, आप सभी को पता है कि झारखंड में कौन कौन से मुद्दे ज्वलंत हैं। शिक्षा, युवा, महिलाओं को लाभ नहीं मिला, महिलाओं का सम्मान, महिला दिवस में जो कृत्य हुआ याद है आप लोगों को ना, गिरिडीह में। तो जिस प्रकार से अधिकारियों का भी मनोबल अब छूने लगा है, जो जिन्होंने कानून का पाठ पढ़ के आए हैं, अब आज वो अंग्रेजी में बोलकर हमारी महिला जल सहिया लोग को अंग्रेजी सिखा रहे हैं और बड़ी सभ्यता से सिखा रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों को तो तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। जो दूसरे को जेल भेजने की बात करते हैं, जेल में तो उन्हें खुद को होना चाहिए। हेमंत जी आसाम जा रहे हैं अपनी चुनावी रणनीति के तहत। जी, जाएं, लोकतंत्र है, जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। नुकसान वहाँ बीजेपी को होगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि नुकसान बीजेपी को होगा। बीजेपी ने वहाँ अपना सारा बना कर रखा हुआ है, जनता वहाँ खुश है। और जहाँ तक इनकी गठबंधन का जो प्रश्न है कि जेएमएम और कांग्रेस मिलकर वहाँ पे चुनाव लड़ेगी, लड़े, सब जगह तो गठबंधन से चला ही रही है, वहाँ भी बदल कर ले। मुद्दों को क्षेत्र के विधानसभा के मुद्दे आपने उठाए। देखिए, हम लोग अपने मुद्दों को बहुत मजबूती से उठा रहे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय मुद्दा हो या झारखंड स्तर का मुद्दा हो। कल हमने बहुत गंभीर मुद्दा अपने इटखोरी का उठाया है। लगभग वर्षों से मांग थी कि इटखोरी को अनुमंडल बनाया जाए और सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। हमने फिर से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि इटखोरी को मंडल बनाया जाए, क्योंकि इटखोरी जो है सो वो सारी अहर्ताओं को रखता है जो एक अनुमंडल बनाने के लिए ज़रूरी है। और सरकार भी इसमें सरकार इसको चाह नहीं रही है, सरकार टाल मटोल कर रही है। लेकिन हम तब तक जो है सो आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती। तो देखिए, जनता त्रस्त, प्रशासन मस्त। बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले देखिए यहाँ पर जो है स्लोगन लेकर सभी तमाम जो भाजपा के विधायक हैं वह देखिए यहाँ पर तानाशाह और बेलगाम प्रशासन भ्रष्ट हो चुका है, हेमंत सोरेन का शासन, जवाबदेही तय हो, अफसरशाही और तानाशाही बंद हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है भाजपा के तमाम विधायक जो है विरोध कर रहे हैं सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले। तो पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लग रहे हैं। देखिए, बड़कागांव के विधायक भी जो है रोशन लाल चौधरी यहाँ पर स्लोगन लेकर पहुँच गए हैं और तमाम जो भाजपा के विधायक है वह विरोध करते हुए यहाँ पर आज नजर हो रहे हैं। लगभग आधा वक्त बीत चुका है बजट सत्र का, लेकिन उसके बाद जो है आज भाजपा के जो तमाम विधायक हैं लगातार हम लोग विरोध करने का काम किया है। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार बनी है तब तानाशाह चला रही है। आए दिन आप देखते होंगे गोली बम बारूद तो आम बात हो गई है। आप सोचिए कि मंदिर में श्रद्धालु भी सुरक्षित नहीं है, श्रद्धालु साथ भी लोग लाठीचार्ज कर रहा है। हमारे जो बहनें जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो हमारा महिलाओं को सम्मान देने की बात होती है, उस दिन महिलाओं के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार की जाती है प्रशासन के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि सरकार पूरी तरह फेल है
सरकार त्रस्त है और सरकार पूरी तरह से त्रस्त है, मस्त है और जनता पूरी तरह त्रस्त है। हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, नहीं बात खुली बात नहीं, हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार गलत करेगी तो हम विरोध करते हैं और करते रहेंगे, विरोध करते हैं। विरोध है, विरोध करते रहेंगे, ये कहना है तमाम भाजपा के विधायक का। तो ये भ्रष्ट सरकार होश में आओ के नारे जो है भाजपा के विधायक लगा रहे हैं। आप देखिए कि तमाम जो भाजपा के विधायक हैं वह आज विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मीरा यादव भी देखिए यहाँ पर पहुंच चुकी है। सरकार क्या कहेगी, पूरे झारखंड की जनता देख रही है। यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी हो या मंत्री हो या सरकार, उनका रवैया क्या है आप आम जनता देख रही है। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पूरे झारखंड सरकार हर मोर्चे पर विफल है और प्रशासनिक पदाधिकारी बेलगाम है, भ्रष्टाचारी है, चोर है। चलिए, तो भ्रष्टाचार को लेकर जो है तमाम भाजपा के विधायक जो है नारे लगा रहे हैं। तो ये नारेबाजी और विरोध देखने को अब मिल रहा है। महिलाओं का सम्मान करो, यह नारे जो है लगा रहे हैं भाजपा के तमाम जो विधायकों को आप देख रहे हैं। यहाँ पर महिला विधायक, पुरुष विधायक सभी जो है अपने पूरे झारखंड को लेकर, मुद्दों को लेकर, बेलगामी नौकरशाही पर लगाम लगाओ, लोकतंत्र को बचाओ, भ्रष्टाचारी अधिकारी को लेकर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। कहने के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। आप तो क्या कद बचाओ लोग का ये बताइए। ये 4 साल वो क्या करेगा, उसको तो करना ही होगा कि जनता को अपने तरफ लुभाने के लिए तरह तरह का बदनाम करके षड्यंत्र के तहत हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास करेगा। अच्छा, इटखोरी रजरप्पा गिरिडीह का इन लोग एग्जाम्पल दे रहे थे कि वहाँ पर किस तरह से अधिकारी लोग जो है मनमानी कर रहे हैं, महिला दिवस के दिन महिलाओं को अपमान कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये बिल्कुल वो अपने जो जिम्मेदारी 19 साल का लिया था, वो किसी तरह का हर जगह पर वो फेल हुआ है और जिसके चलते वो षड्यंत्र के तहत हमको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। बदनाम करने क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो है झारखंड की जो दशा है, ये सरकार जो है कुछ नहीं कर पा रही है। यहाँ पर जो है झारखंड में विकास की गति तो रुकी गया है और ख़ास करके जो है यहाँ जो है अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। और हमको लगता है कि यह सरकार को जो है खुले तौर पर जो है पार्टी इस मामले को जो है ली है और खुले तौर पर ये चेतावनी है कि अगर इस पर कोई सुधार नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन पार्टी करेगी। शाम को सारा चीज आप लोगों को तैयारी करके आए, पूरी तैयारी है राज्य के हित में। यहाँ बीजेपी भी बैठक करके घेरने की तैयारी कर, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी से आप लोग खुद सवाल पूछिए कि भाई 17 साल तक आप लोगों ने क्या किए। हम लोगों ने बजट बढ़ा करके देखिए कहां से कहां ले गए। तो ये राज्य के हित में काम हो रहा है। हेमंत है तो हिम्मत है, ये गठबंधन की सरकार है। अच्छा, हेमंत जी आसाम जा रहे हैं, अच्छी बात है, आसाम जा रहे हैं। अच्छा, गैस की किल्लत की बात अब यहाँ भी सामने आने लगी है, हो गई है कि तो देखिए तो भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहुंच चुके हैं विधानसभा और किस तरीके से विरोध जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी बेलगाम है, सब ठीक है, बेलगाम कोई नहीं। देखिए, उनका काम है बोलना, वो अपने बोल रहे हैं। सरकार का काम है करना, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों का जो रवैया नजर आया है, जो वीडियो सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रशासन जो है अपने दायरे को लांघ रहा है। नहीं, प्रशासन हो चाहे आम पब्लिक हो चाहे राजनेता हो, जो भी अपने दायरा को आगे बढ़ाते हुए किसी भी प्रकार का वो कार्य करती है तो सबके लिए नियम और कानून बनी है, उस नियम के तहत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक, महिलाओं को अत्याचार करना बंद करो, महिलाओं को अत्याचार करना बंद करो। सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, प्रशासन हाय हाय, सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय।
पीड़ित